जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए, बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। भारत में पहली बार चुनाव 1951-52 में कराए गए थे। आजादी के बाद देश में चुनाव कराना एक जटिल प्रक्रिया थी। हम एकदम से अपने पैरों पर खड़े होने जा रहे थे। उस वक्त देश की साक्षरता केवल 16% थी। ऐसे में चुनाव के महत्व को लोगों को समझाना और उन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। अरे भारत, आज क्या पढ़ा जा रहा है? इस बारिश के मौसम का पूरा लुत्फ ले रहे हैं आप। हाँ भारती, आज मैंने सोचा कि क्यों ना चुनावों के बारे में पढ़ा जाए। पढ़ने बैठा तो इतनी रोचक बातों का पता चला कि मैं तो हैरान ही रह गया। अच्छा? हाँ, पता है भारती, क्या? 1989 तक हमारे देश में 21 साल से नीचे के लोग वोट नहीं कर सकते थे। हाँ। लेकिन इसके बाद मतदान के लिए वयस्क होने की आयु सीमा को घटाकर 18 साल कर दिया गया। शुक्र है भारत, नहीं तो हमें वोट देने के लिए 3 साल और इंतजार करना पड़ जाता है। और आप जानते हैं ना, इंतजार का कष्ट। जी हाँ, जैसे हम कर रहे हैं ना इंतजार अपने चाचा जी का और कल्पना का। पर भारती, हाँ? ये कष्ट तो हम खुद ही ले रहे हैं ना। आप भूल गई, चुनावी चाचा ने अपने घर पर बुलाया था ना। अरे हाँ, पर बारिश। अरे वो इतनी नहीं है कि हम कहीं आ जा ना सके। तो चलिए फिर चलते हैं चुनावी चाचा के घर। अपना छाता निकालिए और चलिए बारिश का मजा लेते हुए चलते हैं चाचा जी के घर। एक मिनट, मैं छाता निकाल लेता हूँ। ये मैं निकाल लिया है। हम लोकतंत्र के भाग्य विधाता मतदाता, कर्तव्य निभाना हमको अपना है आता। अपने अधिकार की शक्ति का एहसास हमें, अपने अधिकार की शक्ति का एहसास हमें, इस जिम्मेदारी से अपना गहरा नाता। चाचा जी, हम आ गए हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाचा जी। अरे आओ आओ भारत और भारती बिटिया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आखिर तुम बारिश में चले ही आए। क्यों नहीं चाचा जी, जरूर आते। आखिर आपसे और कल्पना से हमें अच्छी अच्छी बातें जो जाननी थी। उसी के लिए तो आज हमने एक खेल का इंतजाम किया है बच्चों। खेल? कैसा खेल चाचा जी? हाँ, कौन बनेगा ज्ञानी। इस खेल में मैं आप दोनों से सवाल पूछूंगा। ठीक है। अगर आप सही जवाब देते हैं तो बारिश के इस मौसम में तुम्हारा गर्मा गर्म नाश्ता पक्का। अरे वाह चाचा जी, तब तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन ये बताइए ना कि इस खेल में हमें कोई लाइफ लाइन मिलेगी या नहीं? बिल्कुल मिलेगी। वो देखिए, आ गई आपकी लाइफ लाइन कल्पना। आहा, मैं आप सबको मेरा भीगा भीगा बारिश वाला नमस्कार। कल्पना। तो ये है हमारी कल्पना बिटिया लाइफ लाइन। सही जवाब देने में आपकी मदद करेंगी। बिल्कुल। तो तैयार हैं आप दोनों बच्चों? बिल्कुल हम तैयार तो तैयार हैं। नाश्ता भी तो तैयार करवा ही लीजिए। वो तो मैंने तुम्हारी चाची को पहले ही कह दिया। सवाल तो पूछिए चाचा जी। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। आजाद भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन जी। वाह, क्या बात है भाई। सुकुमार सेन जी वर्ष 1950 से 1958 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे जी। दरअसल भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना ना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और हमारे देश में राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अब एक और बहुत ही रोचक सवाल पूछता हूँ बच्चों। अच्छा, ये बताओ कि जब पहली बार देश में मतदान हुए तो किस कंपनी ने बैलेट बॉक्स बनाए थे? चाचा जी, इसका जवाब तो मुझे पता है। तो बताओ। पहले चुनाव में गोदरेज कंपनी ने करीब 17 लाख बैलेट बॉक्स बनवाए थे, क्योंकि तब
मत पत्रों से ही चुनाव होते थे। वाह। अच्छा भारती, अब तुम बताओ जी। कि पहली बार ईवीएम से चुनाव कब कराए गए थे? पहली बार 1982 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन साल 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश ने ईवीएम से अपना वोट दिया। क्या बात। सही कहा तुमने भी भारती बिटिया। अच्छा, अब फिर तैयार हो जाओ एक और सवाल के लिए। जी। ठीक है, ठीक है। और ये रहा सवाल, पहली बार किस चुनाव में नोटा का विकल्प इस्तेमाल किया गया था? इसका जवाब मैं देती हूँ हाँ, चाचा दो जी। दो बेटिया, तुम दो। 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार नोटा यानी नन ऑफ द अबव का इस्तेमाल किया गया था। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि नोटा पर भी पता है 60 लाख से ज्यादा लोगों ने मतदान किया था। अरे वाह, क्या जानकारी है तुम्हारे पास कल्पना बिटिया। तो हमारा कौन बनेगा ज्ञानी कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा, लेकिन हम लेते हैं एक अल्प विराम। तब तक सुनते हैं हमारे सेलिब्रिटी आइकॉन का ये संदेश। नमस्कार साथियों, मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप मुझे एक अभिनेता के तौर पे जरूर जानते हैं, राइटर के तौर पे भी जानते हैं, एक फिल्म कलाकार के तौर पे जानते हैं। लोकतंत्र हमें वो शक्ति देता है जिससे हम अपनी सरकार खुद तय कर सके, और उसके लिए बहुत जरूरी होता है मतदान। हमें ये समझना चाहिए कि ये न सिर्फ हमारी आवाज है, न सिर्फ हमारी आजादी है, बल्कि हमारी आजादी को सेफगार्ड करने के लिए ये हमारी ड्यूटी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मतदान हो प्लीज जाइए और वोटिंग करिए। कौन बनेगा ज्ञानी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों तैयार हो ना? बिल्कुल तैयार हैं। तो बताओ कि चुनाव के मामले में स्वीप का क्या अर्थ होता है? चाचा जी, मुझे लाइफलाइन चाहिए। अरे तो लाइफलाइन तैयार हो जाओ तुम। बिल्कुल ठीक है, मैं मदद करती हूँ। स्वीप का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये ना लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से चलाया जाने वाला कार्यक्रम है, जो कि मतदाता साक्षरता के लिए काम करता है। स्वीप का बीज सबसे पहले 2009 में अंकुरित हुआ। सबसे पहले इसे झारखंड के चुनाव में प्रयोग में लाया गया था। अच्छा भारती, अब एक आसान सा सवाल पूछता हूँ तुमसे। ये बताओ कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और अब ये भी तो बताइए इस तारीख का महत्व क्या है? क्यों नहीं, हम भी अपने तरकश में तीर रखते हैं। तो चला दो। 25 जनवरी 1950 में एक केंद्रीय स्थायी और स्वतंत्र भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों की नींव रखी गई थी। हम सन 2011 से इसी दिन यानी 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मना रहे हैं। तो बच्चों, तुम सबने हमारे सवालों का बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। अब तुम सबका गर्मा गर्म नाश्ता तो पक्का। वाह वाह। वाह वाह। तुम लोग तब तक बातें करो, मैं नाश्ते का इंतजाम करके आता हूँ। अब लोकतंत्र का काम जरूरी करना है, अब मिलकर साथ में चलना आगे बढ़ना है, बाधाओं को हद में रखना और परखना है, हर एक चुनौती से मिलजुल कर लड़ना है, हर वोट जरूरी सबको ये समझाना है। चुनाव आयोग ऐसे कई कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है, जिससे न केवल हमारे देश के लोगों को चुनाव और मतदान के बारे में जागरूक करता है, बल्कि विदेश के लोगों को भी भारत की सुदृढ़ चुनाव प्रणाली से रूबरू करवाता है। हाँ भारती, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। हाँ। जिसमें इस बारे में चर्चा की गई थी कि आखिर कैसे दिव्यांगों को चुनावी प्रक्रिया का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बनाया जाए। इसके बाद के आंकड़े कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में 63 लाख दिव्यांगों ने अपना नाम लिस्ट में जुड़वाया था। चुनाव में दिव्यांगों के मतदान में 22% की वृद्धि हो गई थी। हमारा चुनाव आयोग अपने कर्मचारियों के लिए भी
ऐसे वेबिनार और सेमिनार का आयोजन करता ही रहता है जी। जिससे दूसरे देशों से सीखने और उन्हें कुछ सिखाने का मौका मिलता है। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम यानी IEVP इसी का नाम है। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसकी वजह से दुनिया भर में हमारी मजबूत चुनावी प्रक्रिया की चर्चा होती है। बिल्कुल भारती, हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया को चुस्त दुरुस्त करने में BLO बड़ा योगदान निभाते हैं। ये नागरिकों की मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा भारत। और अब हमारे एक श्रोता ने एक संदेश भेजा है, तो आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। मेरा नाम सूर्या है और मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की है और अब हायर स्टडीज परस्यू कर रहा हूँ। मतदाता जंक्शन कार्यक्रम मेरे पूरे परिवार को बहुत पसंद है। हम वोट तो पहले भी देते थे, लेकिन चुनावी प्रक्रिया की इतनी बारीकी से परिचित नहीं थे। इस कार्यक्रम ने न केवल हमें वोट डालने के लिए जागरूक किया, बल्कि इस बात की भी प्रेरणा दी कि हम कैसे अपने आसपास के लोगों को मतदान करने के लिए आगे बढ़ाएं। मैंने अब हर सप्ताह एक दिन का समय निकालकर गरीब बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही मैंने ये फैसला किया है कि मैं उन्हें चुनाव की प्रक्रिया से भी परिचित कराऊं। मेरे इस प्रयास में मतदाता जंक्शन बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। हमें मतदान के प्रति जागरूक रहना है ताकि लोकतंत्र में हम अपनी भूमिका निभा सकें। धन्यवाद। वाह भाई वाह, वाकई में हमारे श्रोता तो चुनावी योद्धा निकले। आपके इतने प्यारे संदेश को सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता यूं ही हमें अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहेंगे और प्यारे प्यारे संदेशों से हमारा भी उत्साह बढ़ाते रहेंगे। आपको पता है कि हमारे चुनाव आयोग ने दिव्यांगों को मतदान में भाग दिलवाने के लिए कितने प्रयास किए हैं और उसमें लोकतंत्र दूतों का योगदान बेहद अहम है। ये लोकतंत्र दूत क्या होते हैं भारती? सुनो भारत, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक 45 साल के शख्स दिलीप ने घोषणा कर दी कि वो देश को दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा। इसके बाद उन्हें सीतापुर जिले से बूथ के लोकतंत्र दूत के रूप में चुना गया। वहाँ के 3000 मतदाता बूथों में से एक दिव्यांग को लोकतंत्र दूत बनाया गया। उन्हें एक पहचान पत्र भी दिया गया। इससे उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी और उन्होंने दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित किया। ऐसी ढेरों कहानियां हैं जिनके बारे में हम अपने आगे के एपिसोड्स में चर्चा करते रहेंगे। क्यों भारती? बिल्कुल भारत। फिलहाल समय है कि हम आज का अपना सवाल पूछ लें और पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब और विजेता के नाम की घोषणा कर दें। पिछली बार पूछा गया हमारा सवाल था, कर्नाटक की आदिवासी मतदाता महिलाएं कंचन और एंचिन किस घुमंतु जनजाति से ताल्लुक रखती हैं? और दोस्तों, इसका सही जवाब है हक्की पिक्की जनजाति। और अब सुनिए इस सवाल का सही जवाब देने वाले श्रोताओं में से चुने गए भाग्यशाली विजेता का नाम। विजेता हैं केशव चक्रवर्ती भट्टापुकुर, अगरतला, त्रिपुरा, पश्चिम। आपको बहुत बहुत बधाई। और अब बारी इस एपिसोड के सवाल की। सवाल है, ईवीएम द्वारा किस वर्ष के लोकसभा चुनाव से मतदान देने का अवसर पूरे देश में शुरू किया गया? सवाल एक बार फिर सुनिए। ईवीएम द्वारा किस वर्ष के लोकसभा चुनाव से मतदान देने का अवसर पूरे देश में शुरू किया गया? यानी आपको बताना है वर्ष कौन सा था। तो दोस्तों, आप अपने जवाब हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। साथ ही आप सभी अपने संदेश, कविता, गीत भी हम तक पहुंचाते रहिए। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। तो भारती, आज तो ना केवल पानी की बारिश हुई बल्कि ज्ञान की भी बारिश हो गई। हाँ, सब हमारे चुनावी चाचा की मेहरबानी है। बिल्कुल। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, तुम्हारा इनाम यानी गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। आते चाचा जी। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। चुनावी चाचा के यहाँ का लजीज नाश्ता हमारा इंतजार कर रहा है। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।